आहुति गड़बड़ हो जाएगी तो यज्ञ गड़बड़ हो जाएगा, और यज्ञ गड़बड़ हो जाएगा तो संग्राम भूमि में फिर तुम गड़बड़ हो जाओगे। इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा आपको कहना है, ठीक है? सुनो आचार्य, यज्ञ गड़बड़ हो गया तो उससे पहले तुम्हारा मस्तक काट करके और उसी हवन कुंड में डाल देना। ठीक है सरकार, तो जैसा मैं बोलूं वैसा आप बोलना। और सुनो, जितने भी तुम मंत्र बोलोगे हर सब मंत्रों का मुझे जवाब चाहिए। आप व्याख्या? हाँ ठीक। बोलो पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पहले हमको चाय पिलाओ। क्यों? देखो आचार्य का स्वागत तो पहले जजमान को करना पड़ेगा। अब हाथों को आगे कीजिए, आचमन कीजिए गंगा जल से। क्यों नहीं? क्या आचार्य? ये हाथों का पवित्रीकरण है। अच्छा, अब मंत्र बोलिए। बोलो हे देवी मैया, हे देवी मैया, करो हम पर कृपा, करो हम पर कृपा। हे शंकरी श्यामा, हे शंकरी श्यामा, रण क्षेत्र में प्रयाण करो, रण क्षेत्र में प्रयाण करो, रण क्षेत्र में जाकर के, रण क्षेत्र में जाकर के हमारे कुल परिवार समेत, हमारे कुल परिवार सहित सबका बलिदान करो। क्या आचार्य, किसका बलिदान कर रहा है? देखो ये शत्रुनाशक यज्ञ जब आप अपना बोलेंगे तब इसका विपरीत असर पड़ेगा वहाँ पर। अच्छा, ठीक है ना? बोलो भिनल भिनल भिंडे, भिनल भिनल भिंडे, मेघनाथ मुंडे सिलोचना रंडे। इधर आओ। क्या मुझे आसन छोड़ना पड़ेगी? जी नहीं, देखिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शत्रुनाशक यज्ञ आपका संग्राम लक्ष्मण से चल रहा है और इस यज्ञ का विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि राक्षसों का यज्ञ देवताओं का नहीं। भिनन भिनन भिंडे तो सिलोचना रंडे, इसका विपरीत असर पड़ेगा। बोलो वागड़ बिल्ला वागड़ बिल्ला, वागड़ बिल्ला वागड़ बिल्ला, उनकी दाल में कुटिया को पिल्ला। क्या हुआ सर? इस यज्ञ में और पिल्लों का क्या काम है? देखिए सरकार, राक्षसों का यज्ञ होता है, जैसे देवताओं का यज्ञ होता है तो उसमें देवताओं को स्थान दिया जाता है। शुक्र है, गुरु है, राहु है, विस्मित है, केतु है, सबकी वेदियां बनती है। और ये राक्षसों का यज्ञ है, इसलिए हम कहते हैं आगड़ बिल्ला बागड़ बिल्ला उल्ड की दाल में गुबिया को पिल्ला। जहाँ पर राक्षसों का यज्ञ होगा 60 कदम दूरी पर ये देवता दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे, हवी चाटने के लिए। हाँ हाँ बोलो। बोलो आर्याव्रत खंडे, आर्याव्रत खंडे, ऐसी तैसी में गए तुम्हारे धंधे। क्या यज्ञ में क्या धंधे होते हैं? आप नहीं समझे यज्ञ में क्या धंधा है? धनुष तलवार तीरवान कृपाल, यदि दुश्मन के ये सब शस्त्र नष्ट हो जाएंगे आप दुश्मन के ऊपर विजय श्री प्राप्त कर लेंगे, विपरीत असर पड़ेगा। बोलो घुग्गू देवता, घुग्गू देवता, खटमल गायत्री, खटमल गायत्री, वनंग ऋषि, वनंग ऋषि, विनज्ञा मोसी। क्या है सर? ये बिजली कहाँ से आ गई? सरकार, मैंने आपको कितनी बार बताया, अरे राक्षसों का यज्ञ है, इस यज्ञ में हम देवी को बिलैया ही कहते हैं। बोलो यज्ञ करूं भवानी को, यज्ञ करूं भवानी का, कसम मरे महारानी को। क्या बात है? कोई देखिए, ये राक्षसों का यज्ञ सरकार, शत्रुनाशक यज्ञ। अच्छा, और राक्षसों के गुरु कौन है? कौन है? गुरु शुक्राचार्य। हाँ, एक आंख बंद है उनकी। अरे एक आंख बंद है। क्या मुझे आसन छोड़ना है? नहीं, आसन में छोड़िए, यज्ञ गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसा मैं बोलूं वैसा आप बोलते जाए। बोलो वासोत्तम मासे, वासोत्तम मासे, अगन मासे, अगन मासे, शुक्ल पक्षे, शुक्ल पक्षे, परमन पुण्य तिथौ, परमन पुण्य तिथौ, ममृत्यु। क्या? बोलो ममृत्यु लक्ष्मण हाथम भवन्तु। किसकी? आपकी। दादा, इसका विपरीत असर पड़ेगा। दादा, आप नहीं समझे,
इसका विपरीत असर पड़ेगा। आप ध्यान लगाइए, अकर कर बकर कर दक्षिणा की फिक्र कराओ, हमको दक्षिणा देते हैं। नहीं, आचार्य को आसन नहीं छोड़ना पड़ती, जो आसन ग्रहण कर लेता है उसी आसन पर रहता है। आप वही ध्यान लगाएं, देवी का ध्यान करें, मन में देवी की झांकी का दर्शन करें और हृदय से जाप करें, मन से जाप करें, यज्ञ सफल हो जाएगा। फिर आपको मारने वाला कोई नहीं है। लगाइए ध्यान। बहुत अच्छा, तुम सब ध्यान लगाओ। हाँ सर, मुझे ध्यान लगाना है और मुझे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर मैंने ध्यान लगाया और तुम यहाँ से कहाँ चले जाओगे? हम कहाँ जाएंगे, यही रहे। नहीं, इधर आओ। जब मैं ध्यान लगाऊंगा तुम्हारे मस्तक पर हाथ रख के और ध्यान लगाऊंगा। हाँ, आ जाओ। तुम सब ध्यान लगाओ। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा। हमारा विश्वास नहीं है, हमारा मूल पकड़ के बैठे हैं। अब देखो, मूल पकड़े के हमारा डंडा और टोपा दो ही पकड़े हैं। कितना अत्याचारी है, आचार्य को भी डांटता है। इसके अत्याचारों से देवता कष्ट पा रहे हैं, इसको मरवा देना चाहिए, इसका भेद बता देना चाहिए मुझे। अभी चाचा विभीषण को बुलाता हूँ। ओ चाचा विभीषण, घंटी चली गई एयरटेल, पूरे टावर मिल रहे हैं। आया बात, क्या बात है? ये घी की सुगंधी कैसे आ रही है? आज हमारे मेघनाथ महाराज शत्रुनाशक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। हमें नहीं पूछना है, क्या होगा उससे? यदि आज का यज्ञ पूरा हो गया तो देवी प्रसन्न होकर के हमारे सरकार को एक व्रत प्रदान करेगी। उससे क्या होगा? जिस रथ में बैठ करके हमारी सरकार आकाश